अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत के विशाल भूभाग पे राज करने वाले प्रमुख साम्राज्य कौन कौन से थे, तो ये वीडियो आपके लिए। चालुक्यन एम्पायर। ये एम्पायर आज के दक्षिण भारत के विशाल हिस्सों में मिड 6th सेंचुरी से लेकर मिड 8th सेंचुरी के बीच में राज किया था। अपने पीक पे करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ इस एम्पायर के फाउंडर थे पुलकेशिवान, और इस एम्पायर के मुख्य राजाओं में शामिल थे पुलकेशी II और विक्रमादित्य I, जो भारत में आरब इन्वेजन को रोकने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही इस एम्पायर के कई सारे आर्किटेक्चर्स आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। गुर्जर प्रतिहारा साम्राज्य, जो आज के पश्चिम भारत से निकलकर एक समय तक पूरे उत्तर भारत को डोमिनेट कर रहे थे। इस साम्राज्य के पहले शक्तिशाली राजा थे नागाभट्ट I, जो भारत में अरब इन्वेजन को रोकने के लिए जाने जाते हैं। मीर वोज के समय तक ये साम्राज्य करीब पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, और ये साम्राज्य अपने पीक पे करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। सातवाहना एम्पायर। सातवाहना रूलर्स ने 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE के बीच में करीब 450 साल तक दक्षिण भारत के विशाल भूभाग के साथ साथ उत्तर भारत के विशाल अंचलों में भी अपना राज स्थापित किया था। सातवाहना रूलर्स में गौतमीपुत्र सताकर्णी सबसे प्रमुख राजा थे, जिनके द्वारा शुरू किया हुआ शका कैलेंडर आज भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके साथ ही वशिष्ठपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सताकर्णी भी सातवाहन डायनेस्टी के कुछ प्रमुख राजा थे। आज का बंगाल से निकलते हुए पाला एम्पायर अपने पीक पे उत्तर भारत के एक विशाल हिस्से को डोमिनेट कर रहे थे। देवपाला और धर्मपाला इनके कुछ प्रमुख राजाएं थे, जिनके समय में ये एम्पायर करीब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला चुका था। विक्रमशिला जैसे फेमस यूनिवर्सिटी इन्हीं राजाओं ने बनाया था। इसके साथ ही नालंदा अपने पीक पे भी इसी दौरान पहुंचा था। पाला राजाओं ने 7 to 11 सेंचुरी के बीच में करीब 400 साल तक अपना राज किया था। विजयनगरा एम्पायर। इस एम्पायर को मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा हिंदू एम्पायर भी बोला जाता है, और ये अपने समय के वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर्स में शामिल था। इस एम्पायर का फाउंडर हरिहरा और बुक्का 2 भाइयों ने किया था, जिन्होंने पहले खिलजी और फिर तुगलक के प्लंडर्स को देखते हुए दक्षिण भारत के सभी छोटे राज्यों को मिलाकर इस एम्पायर की स्थापना किया था। ये एम्पायर दक्षिण भारत में मिड 14th सेंचुरी से लेकर करीब 400 सालों तक राज किया था। इस एम्पायर में 5 अलग अलग डायनेस्टीज आई, जिसमें से कृष्णदेवराया इस एम्पायर में सबसे प्रमुख राजाओं में गिने जाते हैं। इनके बनाए हुए कई सारे आर्किटेक्चर्स आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। दिल्ली सल्तनत। इस सल्तनत की शुरुआत साल 1192 में दिल्ली की रूलर पृथ्वीराज चौहान को 2nd बैटल ऑफ तराइन में हराने से हुआ था। इस सल्तनत की पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आने वाले समय में इस सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टीज स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी ने रूल किया था। ये डायनेस्टी सैयद और लोदी के समय में दिल्ली के आसपास एरिया में सिमट चुका था, जबकि खिलजी और तुगलक के समय में भारत के एक विशाल भूभाग पर राज किया था। इस सल्तनत के मैक्सिमम रूलर्स तुर्क और अफगान ऑरिजिन से बिलोंग करते थे, जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 सबसे प्रमुख शासक रहे। मिडेवल चोला एम्पायर। इसे भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स में गिना जाता है। दक्षिण भारत से निकलते हुए ये एम्पायर दक्षिण पूर्व एशिया के एक विशाल हिस्ट्री पे अपना राज स्थापित किया था। इस एम्पायर के फाउंडर थे विजयलाया, और राजा और राजेंद्र चोला के टाइम ये एम्पायर अपने पीक पे था। इस एम्पायर के बनाए हुए कई सारे आर्किटेक्चर्स जैसे बृहदीश्वर टेम्पल आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। मराठा एम्पायर। ये एम्पायर महाराष्ट्र से मिड 17th सेंचुरी से शुरू होकर मिड 18th सेंचुरी आते आते इंडियन सबकॉन्टिनेंट का डोमिनेट पावर बन चुका था। इस एम्पायर का फाउंडर था छत्रपति शिवाजी महाराज, और बाजीराव I और बालाजी बाजीराव जैसे पेशवा के ज़माने में ये एम्पायर अपने पीक पे था। इस एम्पायर के बनाए हुए कई सारे फोर्ट्स आज महाराष्ट्र से निकलकर भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। गुप्ता एम्पायर। आज के बिहार से निकलता हुआ ये एम्पायर आज के आसाम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के तक फैला हुआ था। इस एज को ही भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत का साइंटिफिक इनोवेशंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर अपने पीक पे था। इसके साथ ही वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी गुप्ता एम्पायर के राजा कुमार गुप्ता ने बनाया था। गुप्ता एम्पायर के प्रमुख राजाओं में चंद्रगुप्ता I, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता II, जिसे विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। मुगल एम्पायर।
इस एम्पायर की स्थापना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद बाबर ने 1526 में किया था। मुगल एम्पायर के प्रमुख शासकों में बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक शामिल थे, जिसमें से शाहजहां का बनाया हुआ रेड फोर्ट और ताजमहल हमारे लिए वेल नोन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर करीब 200 साल तक रूल किया था। आने वाले ज़मानों में मुगल एम्पायर्स मराठा के और आगे ब्रिटिश के ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं, जिसके बाद 1857 में ऑफिशियली ये एबोलिश हो जाता है। मौर्यन एम्पायर, इस एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त चाणक्य की मदद से किया था। इस एम्पायर के प्रमुख शासकों में चाणक्य और उनके ग्रैंडसन अशोका का नाम बहुत ही वेल नोन है, जो अपनी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के कारण जाने जाते हैं और आज उन्हीं का सिंबल भारत की नेशनल एम्बलम है। एम्पायर 3rd सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी BCE के बीच में दक्षिण एशिया के ज़्यादातर हिस्सों पे राज किया था।